भारत की आवाज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पेपर लीक रोका जा सकता है और कहां की सरकार कैसी व्यवस्था कर रही है ताकि पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अगर पेपर लीक होता है तो दोषियों को कैसी सजा मिले। हमारे साथ बात करने के लिए और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे इनसे। क्या लगता है जो पेपर लीक होता है इससे छात्रों का दुख होता है, अभिभावकों का क्यों ज़्यादा दुख होता है? देखिए, ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है, देश के राजनेताओं की और नौकरशाहियों की। जो ये बच्चों का पेपर लीक होता है, इसे हमारे देश की पॉपुलेशन 60 करोड़ करीब युवाओं की है, नौजवानों की है, बच्चों की है। और उनके साथ कोई भी सरकार हो, हम उनके साथ हैं। और उनके ये पेपर लीक वाले मामले में बहुत कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए सरकारों को। वो पक्ष विपक्ष कोई हो, लेकिन बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे कदम, हम तो कहें मृत्युदंड तक के कदम इसमें लगा देने चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल बिल्कुल बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है। बच्चा मेहनत करता है, हैरेसमेंट होकर के वो आत्महत्या कर लेता है जब उसका पेपर लीक हो जाता है। और इसमें कहीं न कहीं सरकारी एजेंसियों की और सरकार को भी देखना होगा, चाहे जो सरकार उस वक्त हो, चाहे जैसे अब झारखंड में हुआ, झारखंड में प्रदर्शन हो रहा है, अब वहाँ पे भी सरकार को देखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा लीक तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया। जबकि एक समय आया 93 में माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए, स्वपरीक्षा प्रणाली कर दी हाई स्कूल इंटर में, कि आप किताब रख करके हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। और उसके पहले राजनाथ सिंह थे, उन्होंने 91 वाली सरकार, जब कल्याण सिंह पहली सरकार भाजपा बनी, तो उन्होंने उसमें कठोर दंड दिया। लेकिन उसमें क्या हुआ, विपक्षी दलों ने हो हल्ला उठा करके उसको हटवाने का काम किया। ऐसे नहीं इस देश का काम होगा। देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाला किसी भी पार्टी का नेता हो कि कोई भी अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश का नौजवान ही उसको आगे ले जाएगा। और नौजवानों में जब हताशा आएगी, नौजवानों में जब बगावत आएगी, तो देश की कोई सरकार नहीं चल पाएगी। ये सरकारों को सोचना होगा और उसके तहत क्या बदलना चाहिए वैसे, क्योंकि नियम भी सख्त बना दिए हैं सरकार ने। आप देखिए इस्तीफा भी ले लिया, तो आखिर अब और क्या हो सकता है? जो अब किया गया है उस पर और निगरानी रखने की जरूरत है। अभी तो सरकार ने तो अच्छा ही किया है, सरकार ने 1 करोड़ तक का वो कर दिया है और 10 साल तक की सजा कर दी है, और वो कर दिया तो उसके और थोड़ा, चूँकि देख अब यही नहीं, अब वैसे भी 302 में 302 कर दो, फांसी की सजा है, लेकिन क्या उसका 302 नहीं हो रहे हैं, 302 हो रहे हैं, तो उसको उसी कड़ाई से लागू करना चाहिए और उसी हिसाब से देखना चाहिए जिस हिसाब से देश की जनता की मांग है। प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय न हो और प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय न हो, सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ एक और जनाब, आपको क्या लगता है कि कैसे व्यवस्था सुधर सकती है और सरकार को क्या क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, हमारी राय कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही काबिल तारीफ राय है जिसको पूरी सरकार मान लेगी। सरकार में हमसे ज़्यादा लोग काबिल बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा IAS भी बहुत लॉबी है, और योगी जी कम काबिल हैं नहीं, ऐसा नहीं है। 10 साल से सरकार चला रहे हैं, उससे पहले सांसद रहे, और बहुत सी कमियां हो जाती हैं, और ये कमियां जाहिर सी बात है किसी से भी हो सकती हैं। हम भी अगर कभी इस लायक हुए तो हमसे भी हो सकती है कमी, वो कोई ऐसा नहीं है। वो मैटर, वो साल वो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और परिश्रम कर रहे हैं, और उसमें वो अपना देख रहे हैं, जो कुछ होगा वो अच्छा ही करेंगे। छात्र उनके लिए भी हैं, उनके भी बेटे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली। सरकार का तो मानना है कि भाई अगर लीक होती है तो हम लोग उसको फिर से पेपर कराते हैं, साइड बैठाते हैं। ऐसा है, कोई योगी जी ने पेपर लीक नहीं कराया और न मोदी जी ने कराया, और न कोई इन लोगों का वरदहस्त है। एग्जाम की डेट निकाल दी, एग्जाम स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा है, ये इन सब चीज़ों पे गौर करने वाली बात है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, आपको इस्तीफा मिल गया, काम खत्म। अब उसमें क्या करें, क्या करें, और आप बताइए। इसमें क्या धड़ा बट गया है छात्रों में? कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब जाना। इस समय ऐसा है कि युवाओं की इलेक्शन टाइम है,
और हर पार्टी युवाओं को अपने फेवर में करना चाहती है। और युवाओं क्या मतलब सभी को करना चाहती है, वो खाली युवाओं के मतलब नहीं है। अब जब सब करना चाहती है कि मुझे वोट मिल जाए, मुझे वोट मिल जाए, मुझे वोट मिल जाए, तो डिवाइडेशन तो होगा, निश्चित है होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ऐसा नहीं है कि उससे सरकार को बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बारात है, 10,000 लोग आते हैं और 12,000 लोग खाना खा जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10,000 में 15,000 का खाना बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी परफेक्ट है इस मामले में। यानी और बाकी प्रदेशों से उत्तर प्रदेश का हाल ठीक है? देखिए कुल मिला के तो ठीक है ही है। इन दिनों पेपर लीक देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में अब झारखंड में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां जो छात्र हैं वो प्रदर्शन की सुगबुगाहट शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पेपर लीक कैसे सही होगा? क्या किसी को हटाने से, नियम कानून बदलने से, जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने से, या फिर कुछ और ऐसे रास्ते हैं जो निकल कर आ सकते हैं और पेपर लीक जैसी जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती है? हम इस समय राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पेपर लीक कैसे सही हो सकता है और पेपर लीक का मुद्दा जो है वो कितना बड़ा हो गया। हमारे साथ एक नौजवान हैं, छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहित राठौर है। और मोहित जी, जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा, परीक्षा में धांधली का मुद्दा जिस तरीके से उठ रहा है इस समय, क्या लगता है आपको ये कैसे सही हो सकता है? और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर चीज़ें अभी सही चल रही हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो पेपर लीक का मुद्दा है, जो कि कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, सपा ने, कॉकरोचों ने मिलकर ये मुद्दे को साफ कर दिया था ना अभी बीच में। अब ये नया कहाँ से अंडा निकल के आ गया बाहर, हमें पता ही नहीं चल रहा है। जीरो बना रहे हैं कांग्रेस और कॉकरोच वाले, या फिर अंडा दे रहे हैं, नई नई चीज़ों को जन्म दे रहे हैं। देखो जैसे ही इस्तीफा मिला पंजाब में पेपर लीक हुआ, ठीक है, अब झारखंड में बच्चों पे लाठियां चार्ज हो रही, एक आदमी निकल के नहीं आ रहा है, एक नेता निकल के नहीं आ रहा है। सिर्फ निकल के कौन आ रहा है? आम आदमी बच्चा निकल के आ रहा है जो नागरिक है वहाँ का। कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही वहाँ पे, कोई किसी तरीके की गाली गलौज नहीं रही। फौजी में देख रहा हूँ इंडियन आर्मी की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी उठा के ले जा रही है उनको। अगर वो चाहे, इतनी भीड़ है तो इंडियन आर्मी को वो भी मार सकते हैं। वो नहीं दिल्ली जंतर मंतर बनाना चाह रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं, क्या क्या होना चाहिए जिससे ऐसी समस्या खड़ी नहीं होगी? और उत्तर प्रदेश जो दिल्ली झारखंड में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या कारण उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी अच्छी व्यवस्था बन चुकी है जिसके कारण से यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ? देखिए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में नेकपाल का भी पेपर लीक की कुछ बात आ रही थी कि नेकपाल का पेपर आने वाला है। तो इको गार्डन में 12 तारीख को जिसका प्रदर्शन किया गया था अजय सर के द्वारा, एकदम शांतिपूर्वक हुआ था, कहीं कुछ नहीं हुआ था। बाबा का जो लाइन ऑर्डर है और बाबा की जो बातें हैं, देखो ऑनलाइन सिस्टम यूपी में, अभी बाबा गए थे जापान, वहाँ से टेक्निक लेकर आए, हर चीज़ों पे बाबा काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो बाबा को कह रहे हैं कि नहीं यूपी में बीजेपी नहीं होना चाहिए, यानी बीजेपी ने और बाबा जी ने जो मिलके काम किया है वो काम सबसे अलग और सबसे हटके युवाओं के हित में, शिक्षा के हित में है, सबसे सटीक। कुछ और लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र विश्वकर्मा। महेंद्र विश्वकर्मा जी, क्या लगता है आपको जो पेपर लीक होते हैं इसमें सबसे जो अहम जिम्मेदारी है किसकी है? स्कूल की है, प्रशासन की है, सरकार की है, ये परीक्षा केंद्र की है, या फिर परीक्षा कराने वाली एजेंसी की है? देखिए जो परीक्षा एजेंसी परीक्षा कराती है, मेन भूमिका होती है, वो पेपर कराते हैं सुदृढ़ रूप से। चूँकि शिक्षा का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला होता है ये, नौजवानों के बच्चों के भविष्य का मामला होता है ये। आगे चलकर वही इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, IAS IPS बनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी पेपर लीक हुआ और पेपर हुआ। जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो पेपर दिए, काउंसलिंग कराए, निकल गए। और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे
हुड़दंग करने वाले थे, आतंकियों के समर्थन में थे, वो दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री को गाली दिए, मुख्यमंत्री को गाली दिए। इस्तीफा लिया प्रधानमंत्री ने? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री की मानवता है, वो विनम्र भारत के विनम्र प्रधानमंत्री का वो दायित्व था, वो उन्होंने अपना निभाया। उन्होंने कहा नहीं, बच्चों ने मेरी माँ की गाली दिया, फिर भी इनको माफ करो। तो ये विनम्र प्रधानमंत्री ने किया। और आप पीडीए की बात करिए, आप कांग्रेस की बात करिए, आप पार्टी की बात करिए, मतलब ये आपके भी बच्चे होंगे, एक आप एक अभिभावक के तुलना के रूप में बात करें, पेपर होता है, पेपर लीक होता, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मनोबल टूटता है, तो सबका कहना है कि भाई सरकार तो भाजपा की है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या पहले से चीजें ज्यादा सही हुई हैं क्या? देखिए, पेपर लीक हुआ कांग्रेस की गवर्नमेंट में, कई बार पेपर लीक हुआ, सैकड़ों बार पेपर लीक हुआ। समाजवादी पार्टी में पेपर लीक हुआ, कई बार पेपर लीक हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पेपर लीक हुआ तो पेपर हुआ और बच्चे निकल के गए, पढ़ने वाले बच्चे। ऊल जलूल उन्होंने काम नहीं किया, तोड़ फोड़ नहीं किया, भारत के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया। लेकिन जो पीडीए के मानसिकता के छात्र थे, कांग्रेसी मानसिकता के, और ये जो आप पार्टी के मानसिकता के जो उग्रवादी टाइप के छात्र थे, उन्होंने उग्र पैदा किया भारत के अंदर, उग्रवाद पैदा किया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। आज जा करके सब चिल्ला रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और आप पीडीए की बात करिए, आप जो है कांग्रेस की बात करिए, ये सब इनसे कह दीजिए कि झारखंड चले जाएं, ये पंजाब चले जाएं, ये रांची चले जाएं। क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए नहीं जाएंगे कि वहाँ जो बच्चे आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये वहाँ जाएंगे जहाँ उग्रवादी बच्चे होंगे, जहाँ आतंकी बच्चे होंगे, जहाँ पर हत्यारे बच्चे होंगे, जहाँ पर बम फोड़ने वाले बच्चे होंगे, ये वहाँ जाते हैं। माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तब से शिक्षा में सुधार आया और तब से सबकी बोड़री कांपने लगी थी कि शिक्षा में सुधार करने वाला कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना तो पहला मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह जी ने शिक्षा में सुधार किया और तब से जब बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो पूरे स्कूल और कॉलेज में ठेका होने लगा। ये ठेका लेते थे बच्चों को पास कराने का, ये शिक्षा को एकदम तोप दिए, शिक्षा को दफन कर दिए। और जब ये भर्ती करते थे तो कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि ये सरकार फेल हो चुकी है, रोज पेपर लीक होता है, रोज ही बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, जो अभिभावक हैं वो कमाते कमाते परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी में पेपर लीक हुआ तो पेपर हुआ और बच्चे निकल गए। और ये जो कांग्रेस पार्टी में पेपर लीक हुआ और ये समाजवादी पार्टी में पेपर लीक हुआ, आप पार्टी में पेपर लीक हुआ, इनका पेपर लीक नहीं, आज इनका पेट लीक हो गया है। ये छटपटा रहे मछली की तरह। आप देखते हैं जिस तरह से पूज्य महाराज जी की सरकार में थाने में जा करके मुलजिम अपराधी, एक मिनट, जा करके अपराधी थाने में तख्ती टांग कर हाय हाय कर रहा, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उसी तरह से पीडीए के विधायक, कांग्रेस के विधायक जा करके सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर तख्ती टांग कर मुलजिम की तरह हाय हाय कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी गेट आउट कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालो। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं विधानसभा में। ये इनका सम्मान है, ये इनकी इज्जत है। ये तख्ती टांग के इनको अगर जाना है तो विधानसभा में जाएं और कहें कि ये 26 करोड़ जनमानस, 26 करोड़, सुन लीजिए, 26 करोड़ जनमानस। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दिल्ली और झारखंड में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या सब सही है और बाकी प्रदेशों से? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने, तो एक पिछड़ी जाति के आते थे कुर्मी समाज के, उनका राहुल गांधी अखिलेश यादव ने पीछे पकड़ के ले लिया। पेपर की बात बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या और बाकी प्रदेशों से ज्यादा सही है कि वहाँ से जैसा हाल है? उत्तर प्रदेश योगी महाराज के बहुत सही है। ये तो सदन में जो है अगर बहस होती तो इनका चिट्ठा समाजवादी वालों को खोला जाता, जो नकल में अकल हमेशा नौकरी चलती रही इनके जमाने में। इसीलिए जो है हु हल्ला मचिया कर सदन जो है टाल दिया। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव और डिम्पल जी क्यों नहीं झारखंड जा रहे हैं? क्या वहाँ पेपर नहीं लीक हुआ? इनका केवल दिल्ली के जंतर मंतर पर उद्माद कराना था
हुड़दंग मचवाना था, सौहार्द बिगाड़ना था, नफरत की दीवार खड़ा करना था। इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने और आम आदमी और कांग्रेस वालों ने षड्यंत्र रचा था। तुम्हारे ऐसे सरकार जाने से जाएगी नहीं, यही कांग्रेस की पार्टी में। छात्रों की आवाज उठाना कोई अपराध है क्या? उठाया सभी लोग। तो झारखंड क्यों नहीं डिम्पल जी जा रही? वहाँ तो पानी पिलाने चली गई थी, अब झारखंड क्यों नहीं जा रही? अखिलेश जी झारखंड क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी भाजपा वाले जा रहे हैं वहाँ। कौन? लोग बता रहे हैं कि भाजपा के नेता जा रहे हैं वहाँ। अरे भाजपा वाले कोई वहाँ सौहार्द थोड़ा बिगाड़ना, उनको तो लोकतंत्र एक मोहब्बत की भाजपा भाजपा वाले तो एक मोहब्बत की दुकान खोले हुए पड़े हैं। और ये अगर इलाहाबाद में राहुल गांधी जी आए थे, अगर तनख्वाह चूक जाए तो वहाँ बवाल भी हो जाता। सरकार को इस पर भी सतर्क रहना चाहिए। लिए हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग खड़े हुए हैं। सर क्या बात है, आप ये बताइए कि जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और उत्तर प्रदेश पर कितना फर्क है? आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली, झारखंड, पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा उठा, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसकी आग बहुत तेज है या फिर उत्तर प्रदेश में सरकार की व्यवस्था कुछ ज़्यादा सही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से पेपर लीक का एक दो कोई ऐसा मसला हो सकता है। अदरवाइज ऐसे जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार में यूपीएससी से लेकर सीपीएमटी से लेकर सारे पेपर लीक हुए, वैसा कोई मुद्दा यहाँ उत्तर प्रदेश में है नहीं। और रह गई बात माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर, को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा पेपर को लेकर या फिर छात्रों को लेकर कौन सी पार्टी ऐसा सोच सकती है या फिर क्या कर सकती है? पेपर की पवित्रता जो है, पेपर की पवित्रता जो है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून बनाए हैं उससे कठोर कोई कानून ना बना सकता है, न तो वैसे कानून को कोई लागू कर सकता है। कौन से कानून जो पहले थे अब जो मोदी जी ने बनाए? जो अभी मोदी जी ने लगाए हैं 10 करोड़ रुपए। कड़े कानून भी बनने चाहिए। अब ये सरकार का मामला है, सरकार का मुद्दा है, और बड़े कानून क्यों नहीं बनने चाहिए? अगर इस ऐसे कानून से अगर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो उससे भी बड़े कानून बनने चाहिए और वो हम बनाएंगे। तो क्या लगता है भाई, पेपर लीक होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? छात्रों का या उनके अभिभावकों का या फिर पूरा जो एक कल्चर है शिक्षा का उसको? नहीं, देखिए पेपर लीक का जो मामला है या फिर जो पेपर लीक होते हैं उनसे नुकसान तो छात्र का बाद में होता है। सबसे पहले उस छात्र के माँ का होता है जो उसको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाती है। उसके बाद उन सभी अभिभावकों का होता है जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो उनको सोचते हैं कि मेरा बेटा आज नहीं कल ये क्वालिफाई करेगा, मेरा बेटा दरोगा बनेगा। तो नुकसान सिर्फ माँ बाप या फिर छात्र का नहीं होता है, नुकसान पेपर लीक से हम जैसे लोगों का भी होता है, युवाओं का भी होता है। भाई कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अगर अच्छी जगह पढ़ के पहुंचे, अब यही देखिए इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, पीसीएस सैफई से बन के आते थे, परीक्षा हम लोग देते थे, पीसीएस सैफई से बन के आते थे। तो आप भी परीक्षा दिए? नहीं, मतलब हम परीक्षा नहीं दिए, जैसे मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, जो एलिजिबल लोग होते थे वो परीक्षा देते थे, लेकिन रिजल्ट में उन लोगों का कहीं नाम नहीं होता था। रिजल्ट का पेपर सैफई से बन के आता था, शिवपाल चाचा जी के यहाँ से बन के आता था। तो पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन हमारी सरकार उसको अच्छे से निपटा भी रही है। हमारी सरकार उस पर कानून भी लाई, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने उस पर इस्तीफा भी दिया और हमारे गृह मंत्री जी उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब विषय ये है कि विपक्ष चर्चा करे तो करे, विपक्ष को चर्चा करना नहीं है, बस उल जुलूल बातें करनी है। हमारे साथ एक और सज्जन है, आप ये बताइए कि झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ही अभिजीत दीपके जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अभी हाल में एक वीडियो भी आया था, रांका जो थे उसके जो मीडिया देखते हैं उनका भी ये स्पोक पर्सन है, उनका भी ये कहना था कि अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। क्या लगता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, क्या उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों से व्यवस्था ठीक है या फिर यहाँ कोई और मामला है जिसके कारण से यहाँ पर अभी कोई ऐसा प्रदर्शन आंदोलन है? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है वैसे वो उनका यूथ विंग है, और ये इसलिए भी है क्योंकि आप पुराने उनके ट्वीट निकाल के देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट किया, अरविंद केजरीवाल की टीम में वो मीडिया और कम्युनिकेशन भी देखते थे। अब दूसरी बात रही उत्तर प्रदेश की, या फिर जो चलिए कुछ भी देखते थे, बात तो युवाओं की कर रहे हैं ना, छात्रों की कर रहे हैं। तो बात झारखंड की युवा नहीं थे क्या? पंजाब की युवा पंजाब की युवा नहीं है क्या?
उनकी अगर परीक्षा लीक हुई है, अगर वो अपनी कुछ मांग रहे हैं, तो क्या वो उनका हक नहीं है कि उनकी भी आवाज़ सुनी जाए? देखिए, ये एक पैटर्न था अरविंद केजरीवाल और जो कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके थे कि एक प्लान के तहत, एजेंडा के तहत जंतर मंतर पे हम लोग चलेंगे और मोदी सरकार को डेंट देंगे। और डेंट आप छोड़िए, आप सोचिए कि कितनी ये मोदी सरकार को युवाओं को लेके कितनी संवेदनशीलता थी। उन्होंने जो लोग कहते थे कि भाई मोदी नहीं झुकेंगे, जो आदमी 370 के सामने नहीं झुका, जो आदमी आतंकियों के सामने नहीं झुका, वो छात्रों के सामने झुक गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश के भविष्य को समझते हैं, देश के युवाओं की काबिलियत को समझते हैं। 2004 से लेकर 2014 के बीच में 26 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पीएमटी से लेके IEEE से लेके क्लैट से लेके CPMT, कितने सारे पेपर लीक हुए, रेलवे सब लीक हुए। लेकिन आखिर गंभीरता किसने दिखाई? मोदी सरकार ने दिखाई। चलिए, हम मान लिए कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब रही होंगी भाई, आपके सामने खड़ा था इतना बड़ा प्रोटेस्ट झारखंड में, क्यों नहीं गए? बात रही अभी आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहले दिन से जब पेपर लीक हुआ, दरोगा वाला, नीट वाला, तब भी कहा कि किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भी होगा दोषी उसे पकड़ेंगे। क्या ये कारण रहा कि अभी तक प्रदेश में युवाओं को लगता है कि मुख्यमंत्री पर भरोसा, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी भरोसा है और प्रधानमंत्री पे भी भरोसा है। देखिए, मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट युवाओं को लेकर जितनी संवेदनशील है, वो कहीं की गवर्नमेंट उतनी संवेदनशील नहीं है। ये एक्शन को तुरंत डिलीवर करते हैं। कानून बनाया, 60 दिन के अंदर जांच की बात हुई, 10 करोड़ जुर्माना की बात हुई, 10 साल की सजा की बात हुई, तो मोदी ने दिखाया ना, कलेजा दिखाया ना कि अगर घटना होती है तो उस पर एक्शन कैसे लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो गैर भाजपाई स्टेट है, उनको किसने मना किया है कि आप प्रदर्शन, आप किसी अपने मंत्री की इस्तीफा मत मांगिए, या पंजाब में या झारखंड में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पूरा एक प्लान के तहत था। वो छात्र के साथ नहीं, वो बीजेपी के खिलाफ इनका प्रदर्शन था। और लेकिन छात्रों के हित में ही इस्तीफा भी हुआ, और छात्रों के लेके जो भी संवेदनशीलता सरकार की थी, हमको हर कदम देखने को मिलती है। तमाम लोगों के तमाम तरीके से मत हैं। किसी का मानना है कि पेपर लीक जो है ये सरकार की कमी के कारण होता है, तो कुछ लोग का कहना है कि ये क्षेत्रीय व्यवस्था या फिर जो पेपर कराने वाली जो टीम होती है उसके कारण से पेपर लीक होता है। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें कि कुछ लोग सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई दिए, जिस तरीके से सरकार एक्शन लेती है, सरकार ने कानून बनाया है, वहीं पर कुछ लोग तंज कसते नजर आए, लेकिन सब छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित दिखे। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। हमारी आन बान शान